दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर फाइनल के लिए कर लो तुम लोग। 16 तो करवा ही दिया है फाइनल के लिए। अब एक और क्वेश्चन, और ये है वो क्वेश्चन, आजा आ गया बाय। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे नोट्स का फाइनल के लिए F17। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर से वही बात कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैंने पिक किया है लोकसभा। इससे ऊपर राज्यसभा भी आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन को, मगर मैंने वो पिक नहीं किया। आने के चांसेस ज़्यादा इसके होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना बात को। लोकसभा बोलो या पहला सदन बोलो या निचला सदन, बात एक ही है, याद रखना। पहला सदन लोकसभा, पहला सदन या निचला सदन की रचना कि भैया कैसे बनता है ये, और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। किसका मूल्यांकन करना है? शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अनीता, तुम्हारे में कुछ ना कुछ शक्ति है कि नहीं? ठीक, तो उसी तरीके से लोकसभा की शक्तियों का मूल्यांकन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, प्लीज़ समझाने के लिए सारे के सारे हथकंडे अपना दूंगा, मगर कॉन्सेप्ट को समझ लेना। कुछ लेती क्यों नहीं? ठीक है, आ जाती। लोकसभा की रचना, पहला पॉइंट ध्यान देना। लोकसभा का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में, यानी कि 16 में, F16 में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भैया लोकसभा में जो बंदा बैठा हुआ है उस व्यक्ति को जनता चुनती है, तभी वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, क्योंकि हमने उसको चुना हुआ है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया माइंड में कि लोकसभा का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है वो क्या हो गया? बालिग। मैं राजनीति पढ़ाता ना, मैं बोलता हूँ ना कि 18 महीने 1 सेकंड के तुम हो गए तो मैं, मेरे लिए फिर तुम बच्चे नहीं हो, बालिग हो, बड़े हो। अगले साल, ठीक है। चलो जी, कोई हो भी चुका होगा। आगे पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने, बस समझने के लिए है। इस समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। 545 है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। अधिकतम संख्या कि अगर लोकसभा की संख्या को बढ़ाया जाता है तो अधिकतम कितना करा जा सकता है? 552। अब ध्यान देना, नीचे एक और ब्रैकेट है, 530 + 20 + 2, ठीक है, कितने हो गए? 552 हो गए ना। आगे इसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, कितने? 530 राज्यों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि। और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, जो 20 होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, तथा एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2। एंग्लो इंडियन कितने? 2 समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ध्यान से देना, ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 545। डन, लिख लिया? हाँ। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे।
कह रहा है कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। इसे अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर भंग कर दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? सुना है इसके बारे में कभी? जब मैंने 1 साल से पढ़ा रहा हूँ तो तुम कभी ना कभी तो बोला ही होगा कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या? हाँ, क्या बात है, जिसमें विश्वास ना हो। वेरी गुड जी। कैसे मुझे स्नेहा पे विश्वास नहीं है? ध्यान देना बात को। सरकार है, सरकार शासन कर रही है, लेकिन विपक्षी दल क्या लेके आ गया? अविश्वास प्रस्ताव की जो सरकार है वर्तमान में वो सही तरीके से सरकार नहीं चला रही। ठीक है, सरकार नहीं चला रही। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया कि भैया डन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सरकार गिर जाएगी। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास नहीं हुआ तो वो सरकार नहीं गिरेगी। जैसे मोदी जी 10 साल पूरे होने वाले हैं ना, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आए लेकिन वो पास नहीं, डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, डंके की चोट पे। अब आ जाओ जी चौथा पॉइंट, समझ में आया बात? चौथा पॉइंट, इसके लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष का हो, यानी कि मैं बन सकता हूं लोकसभा का अध्यक्ष, और वह सारी योग्यता रखता हो जो संविधान में निहित हो। वो सारी योग्यता रखता हो कि भैया संविधान में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। वो सारी योग्यता अगर वो रखता है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। कोई प्रॉब्लम? तो ये तो होगी रचना, जो कि तुम लोगों को 6 मार्क्स के आंसर में लिखनी नहीं है। लोकसभा की अगर शक्तियों की बात की जाए कि तो सीधा शक्तियों पे आ जाना, रचना नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि रचना के साथ उसकी 3 शक्तियां बताएं, तो फिर आपको मटेरियल पहले रचना वाला लिखना पड़ेगा। फिर वाह, इसने पहले क्रॉस मारने के लिए हो गया कि भैया इसको कांटा मार दो। अरे 1 मार्क्स में तो आ ही सकता है कुछ ना कुछ। पहला पॉइंट ध्यान देना, लोकसभा की शक्तियाँ। सच्ची में मतलब कि ये 6 पॉइंट जो भी आने वाले हैं इसके नीचे पॉइंट प्लीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, कोई सुने या ना सुने, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। दोबारा सुन लोगे तो रिवीजन हो जाएगी। देखो बिंदास बोल रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट ध्यान देना, धन विधेयक। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पॉइंट है। रुपये के चक्कर में मेरी शादी रुकी हुई है। ठीक है ठीक है। हाँ, लड़की वालों को गवर्नमेंट जॉब का लड़का चाहिए, मतलब कहाँ से लाऊंगा गवर्नमेंट जॉब? कह रहे हैं पहला पॉइंट, धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है। ध्यान देना इस छोटी सी लाइन को, धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है। तो ये क्या हुई? अपने आप में पावर हुई ना, पावर हुई ना। कैसे? मैंने क्वेश्चन नंबर 16 F16 में बताया था कि 2 सदनों का होना कितना जरूरी है, कि भैया 2 सदन है, कुछ विधेयक पहले में जाएंगे और कुछ विधेयक दूसरे में, यानी कि कुछ लोकसभा में जाएंगे और कुछ राज्यसभा में जाएंगे। इससे क्या होगा? काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। लेकिन एक विधेयक आया, अब वो विधेयक कौन सा? धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। तो उसको भी किसी में से, इन दोनों में से किसी एक में चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ? ऐसा तो हो ही नहीं रहा। यहां पे आ गई पावर। और पावर किस बात की? कि ये कहा जा रहा है कि धन विधेयक सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो यहां पे आ गई लोकसभा की एक पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई?
तो जब मैं यह बात बोल रहा हूँ कि एक विधेयक है और पहले क्वेश्चन नंबर में समझाया हुआ है कि वो किसी भी सदन में जा सकता है, भैया वो लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। तो मैंने क्या नाम लिया? विधेयक। पर्टिकुलर मैंने कोई मंत्रालय का नाम, किसी जैसे धन विधेयक हो गया, किसी और चीज़ से विधेयक हो गया, किसी का नाम तो नहीं लिया मैंने कहा विधेयक। विधेयक दोनों में से किसी एक में जा सकता है। लेकिन अब हमारे सामने क्या दिख रहा है? धन विधेयक। पैसों से जुड़ा हुआ कोई मामला है, पैसों से जुड़ा हुआ। मारो गोली, तुम्हारी शादी की अगर बात होती है तो तुम्हारी मम्मी से कोई बात करेगा, तुम्हारे पापा से बात करेगा? दोनों की बात करेंगे। पहले तो पापा से बात करेंगे। पहले तो पापा से ही बात करेंगे ना। आगे पापा लोकसभा में, मम्मी राज्यसभा है, बाद की बात है। लोकसभा बड़ा होता है। लोकसभा बड़ा हो गया। बात समझ में आई? जैसे कि भैया तुम्हारी शादी का बहुत बड़ा मैटर है, पिता सर्वोपरि है पहले, तो वही धन पैसे से रिलेटेड है, तो वो पहले किस में जाएगा? लोकसभा में। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, मगर पहले पावर किस, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? लोकसभा की। अभी भी किसी को समझ में ना हो तो बताओ। पक्का? चलो शुक्र है। स्नेहा, तुम्हारे टोपे में समझ आ रही है कि बात की नहीं? एक ही लड़की ने टोपा नहीं पहना, उसने सोचा होगा कि आज मैं बच गई। चलो जी, दूसरा पॉइंट। हाँ, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। देख लो, संशोधन एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं? बता दो कोई संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन चेंजेस, बदलाव है, संविधान में बदलाव। लड़की ने पूरा बोला, ठीक, संविधान में बदलाव। तो भैया लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में क्या लेती है? भाग लेती है। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। देख लो, वीडियो बड़ी हो रही है, बाद में तुम लोग ये कहोगे सर इतनी सारी बातें कर देते हैं, मेन बात तो बताते नहीं है। तो तुम लोग मेरी कहाँ पे देखोगी? आगे स्पीड अप करके। वेरी गुड। चलो जी, कि सरकार द्वारा संकट काल की घोषणा के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी स्वीकृति? लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। कब? संकट काल की घोषणा के पश्चात, क्योंकि सारी पावर्स किसके हाथ में चली जाती हैं? केंद्र के पास। असल में पावरफुल है ना। अगर देखा जाए तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा पावरफुल है। लास्ट पॉइंट, ये राष्ट्रपति, कोमा लगाना भूल गया, तुम लोग लगा लेना प्लीज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेता है लोकसभा, तथा इनके महाभियोग में भी भाग लेता है। महाभियोग का मतलब मालूम है? नहीं मालूम होगा, करीना को नहीं मालूम होगा। महाभियोग, महाभियोग, करीना क्या नाम है इसका? राधिका। मालूम है तुम्हें राधिका? महाभियोग का मतलब? ये कैरी मिनाटी को जानती होगी बस, और किसी को नहीं। हाँ सुनो, महाभियोग का मतलब होता है जब किसी उच्च अधिकारी को, उच्च अधिकारी वर्ड मैंने यूज कर लिया, उच्च पद को, उच्च पद से उस व्यक्ति को हटाना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। अब वो महाभियोग किस लिए? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और मुख्य